तो SBS ओरिजिनल्स में सबसे पहले बात करेंगे एक ओरिजिनल कहानी की। आप क्या कहेंगे? हमारी फिल्म की कहानी बिल्कुल ओरिजिनल है। मोदी जी की बेटी ओरिजिनल है, कहानी ओरिजिनल है, फिल्म का पूरा जो प्लॉट है वो ओरिजिनल है और फिल्म के अंदर फ्रेशनेस है, नयापन है और तरोताजगी से भरपूर ये पूरा परफॉर्मेंस है हमारी फिल्म में मोदी जी की बेटी। SBS ओरिजिनल्स की नवरात्रि के मौके पर हुई गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक से खास मुलाकात। और ऐसे में सबसे ज्यादा गरबे का मजा लोग उठाते हैं फाल्गुनी पाठक के गरबों के गाने से और साथ ही कि SBS ओरिजिनल्स के साथ अपने जर्नी की यादें शेयर। 2 साल बाद जो ये फेस्टिवल्स का माहौल जो वापस आ रहा है, त्योहारों का माहौल, ये हमने गणपति में देखा, ये हमें रक्षाबंधन में देखा और अभी नवरात्र आएगा, तो बहुत खुशी है और बहुत ही ईश्वर की कृपा और अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलग ही जोश है। हर साल होता ही है नवरात्र का जोश, लेकिन ये 2 साल बाद जो होने जा रहा है तो हमारी ऑडियंस में और हम सब कलाकारों में कुछ अलग ही उत्साह है। देखिए, मेरा पैशन, मेरा काम, मेरा जो भी कुछ है, मेरा खाना पीना, वो सब म्यूज़िक है, वो गाना है। और इतने साल से मुझे जो पहचान जो मिली है वो मुझे गरबा में मिली है। तो डेफिनेटली वो गरबा में जो गाना, स्टेज पे जाके गाना, दैट इज़ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट। क्योंकि यही वो समय है जब फाल्गुनी पाठक सबसे ज्यादा छाई हुई होती है और चाहे वो कोई भी शहर हो, वहाँ जब भी गरबों के गाने बजते हैं तो उसमें फाल्गुनी पाठक के गाने जरूर आते हैं। फाल्गुनी पाठक का नया गाना वासलड़ी रिलीज हो चुका है और इसी के चलते SBS ओरिजिनल्स की मुलाकात हुई गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक से, जहां फाल्गुनी से की हमने काफ़ी सारी बातें। ये गाने का टाइटल है वासलड़ी। वासलड़ी गुजराती में बोलते हैं और वासलड़ी मतलब बंसरी, जो कृष्णा की जो बंसी है वो उसे गुजराती में वासलड़ी कहते हैं। गुजराती में उसे वासलड़ी कहते हैं, कृष्णा की जो बंसी है। बचपन से फोक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लकीली ईश्वर की कृपा से गाने भी ऐसे फोक बेस्ड ही मिले, क्योंकि मेरे जो कनेक्शन है वो नवरात्रि से ज़्यादा है। तो नवरात्रि में मैं गा सकूं, परफॉर्म कर सकूं, ऐसे गाने से पहले से बनाए, जैसे वो याद पिया के आने लगी है, मैंने पायल, ये सारे राजस्थानी फोक है, जो ये ट्यून है, मेलोडी जो है, तो उसको ललित सेन जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया, राधिका मैनन ने अच्छा डायरेक्शन किया, वीडियोज़ अच्छे बने, तो इस तरह से चलता रहा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। थैंक यू। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आप देख सकते हैं पीछे दुर्गा पंडाल में पूजा भी शुरू हो चुकी है। पहले भी कभी दुर्गा पंडाल में आप गई होंगी? काफ़ी बार, बहुत बार। और हमारे गुजरात में जैसे हमने कहा है कि गरबा में पंडाल लगते हैं, वहाँ पे हम गरबा खेलते हैं। बंगाली रिचुअल से थोड़ा अलग होता है, लेकिन माता रानी की पूजा हर जगह ऐसे ही देशभक्ति में होती है, पूरे देश में अच्छे से। जी जी बिल्कुल। और लोग कलर थीम को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि आज का रंग है नारंगी, ऑरेंज कलर। जी हाँ जी, केसरिया। केसरिया। तो टीवी की एक अभिनेत्री हैं जो केसरिया रंग में रंग गई हैं और स्पेशल फोटो शूट करवा रही हैं आज के दिन। नवरात्रि का 7वां दिन और 7वें दिन का रंग है नारंगी। इसे आप सिंदूरी रंग भी कहते हैं। सिंदूरी रंग हर लड़की पर खूब फबता है, तभी तो आज सना आई है सिंदूरी रंग में रंगने के लिए।
अब इस रंग के लिए नेहा की भी खास तैयारी है। वैसे तो नेहा हर दिन के लिए एक अलग तैयारी करती है, लेकिन यहाँ पर ना कांजीवरम नारंगी साड़ी के साथ ज्वेलरी को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो मुश्किल भी देखिए कैसे सॉल्व हो गई। आज है हमारा नवरात्रि का डे 7 का लुक, जो कि है ऑरेंज कलर का, और जो कि मैंने दिया है अपनी फेवरेट को, सना को। थैंक यू। सना, कैसा लग रहा है ये लुक? क्या सोच कर आए थे और क्या लग रहा है कि कैसा लुक आया है? इनिशियली व्हेन आई केम मैं थोड़ी डरी हुई थी बिकॉज नेहा को पता है ऑरेंज इज़ नॉट माई फेवरेट कलर, इट्स नॉट वन ऑफ द कलर्स आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ, बट सिंस नेहा ने पसंद किया कि उसको ऑरेंज करना है, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि नेहा कुछ अच्छा ही ऑरेंज करेगी एंड शी विल नॉट डिसअपॉइंट मी। एंड I mean, I'm no one to say that she will disappoint me because, as we all know, Neha is very brilliant at what she does, and she's one friend I'm really very proud of. She's very self. हर दिन के रंग की अपनी कहानी होती है, तो इस रंग की भी एक कहानी है। सना को बोला कि हम ये लुक करेंगे नवरात्रि का, दुर्ग मतलब देवी माँ का एक लुक है, गॉडेस का। सो आई विजुअलाइज्ड हर एज अ वेरी जो ब्राइट भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, यट सटल एंड सॉफ्ट भी हो। तो ऑरेंज जो लिया है बहुत ही बर्न्ट ऑरेंज काइंड ऑफ ऑरेंज हमने लिया है, एकदम ब्राइट ऑरेंज नहीं लिया है, बिकॉज आई थिंक वो इंडियन स्किन टोन को एकदम अच्छे से सूट करता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज कम आउट लाइक, एकदम सूट कर रहा है सना को। और साथ में हमने कुछ पोल्की की ज्वेलरी दी है, थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए, थोड़ा बड़ा डायमंड का पोल्की का ज्वेलरी दिया है। एंड मेकअप की बात करें तो बहुत ही सटल ब्राउन गोल्ड आइज रखी हैं विद सम नाइस ऑरेंजिश बर्न्ट ऑरेंज काइंड ऑफ लिप्स रखे हैं, एंड वेरी नाइस बन विद लिटिल गजरा। हाँ, गजरा भी सना को लग रहा था कि शायद उसको सूट नहीं करेगा, बट बहुत सुंदर But as usual, नेहा सही थी। देखते ही देखते अब तक हमने 7 बहुओं को 7 रंग में रंगा है। अब बाकी के दिन में भी ये बहुएं खूब सजी हैं, लेकिन वो देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज SBS ओरिजिनल्स के लिए एक एक्टर जो हैं वो रिपोर्टर बने हैं। आपको अगर रिपोर्टर बनने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगे आप? मुझे अगर रिपोर्टर बनने का मौका मिलेगा तो पहले तो मैं उस रिपोर्टर को जाके पकड़ूंगी जिनकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। उनका बहुत बहुत आभार मानूंगी कि आपकी वजह से हमें इतनी अच्छी फिल्म बनाने का मौका मिला। पूरे देश की मीडिया का आभार मानूंगी। और सही मायने में कहे जाए तो अगर मैं रिपोर्टर बनती हूँ तो हर एक टीवी चैनल में डंके की चोट पे जाके गा बजा के कहूँगी कि 14 अक्टूबर को मोदी जी की बेटी जाके ज़रूर देखिए। हाय गाइस, मैं हूं किंशुक वैद्य और आज मैं बन रहा हूं SBS ओरिजिनल्स का रिपोर्टर। सब वेट कर रहे हैं हमारी स्टार्स के सेट पे आने का। साहिर शेख का और सैरी मैम का शॉट लगा है। सर ये कवर कर सकते हैं क्या हम? सर परमिशन मिलेगी सर? कवर कर सकते हैं आप क्यों चाहते हो कि हम मीडिया वाले ये सब कवर करें? क्या फ़ायदा होता है सर इससे? जिससे हमारा शो और फेम में आएगा। आज मैं रिपोर्टर हूँ, ना कि कोई एक्टर, एंड मैं जाके हमारे बाकी को एक्टर्स के इंटरव्यूज़ लेने वाला हूँ, जानने वाला हूँ सेट पे क्या हो रहा है, शो में क्या हो रहा है, और हम कुछ अंदर की ख़ास खबर लाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, वक्त नहीं वेस्ट करते और हम चलते हैं अंदर। सब वेट कर रहे हैं हमारे स्टार्स के सेट पे आने का, और यहाँ हमारे डायरेक्टर सर है, जानने की कोशिश करते हैं। सर ये किसका शॉट लगा अभी सर? शॉट शहरी मैम एंड शहरी शेख का।
साहिर शेख का और सैरी मैम का शॉट लगा है, तो हम सर ये कवर कर सकते हैं क्या हम? सर परमिशन मिलेगी सर? सर इसकी अथॉरिटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ। प्रोडक्शन हाउस के एक ऑथराइज्ड बंदे होते हैं जिनका नाम EPSP लाइक प्रोडक्शन मैनेजर्स, उनसे बात करके आप कवरेज कर सकते हैं। तो गाइज़ हम जाके किसी प्रोडक्शन वाले को ढूंढते हैं जिससे हम परमिशन ले पाए ये पूरा सीन कवर करने का। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, प्रोडक्शन वाला कौन है सेट पे कैसे पता लगाया जाए? सबसे सीरियस बंदा जो होगा सेट पे, सबसे टेंस्ड होगा, हमेशा हिसाब लगाते बैठा होगा ना, वो प्रोडक्शन वाला। अब आप ढूंढिए कौन है प्रोडक्शन वाला। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है। आप जो भी क्रिएटिविटी हमारे शो में देखते हो यही डिसाइड करते हैं हमारी स्टोरी कब भाग गई यार। ये हमारे डायरेक्टर सर है रवि जी। हेलो। एंड अभी हम सर क्या सीन कर रहे हैं? अभी दिया जलाने का सीन कर रहे हैं। हम दिया जला रहे हैं। गाइस हमने तो देख लिया सारे प्रोडक्शन वाले सेट से गायब है। आई होप राजन सर ये नहीं देख रहे, नहीं तो सबको डांट पड़ेगी क्योंकि कोई प्रोडक्शन वाला सेट पर है ही नहीं। अब हम किससे परमिशन लेंगे, किससे पूछेंगे कि हम कवर कर सकते कि नहीं? एक काम करते हम चुपके से कवर कर लेते हैं। हम कोई कोना ढूंढ लेते जहाँ पे हम कैमरा छुपा के रख लेंगे और सब कवर कर लेंगे। अजय सर, आज मैं एक्टर नहीं हूँ, आज मैं ABP का रिपोर्टर हूँ SBS का। तो मैं आज आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो सर आप बताइए अब कितना टाइम हो गया आपको इस शो पर काम करते हुए? हाँ मुझे आई थिंक 7 महीने हो गए। नाइस, 7 महीने। तो सर आज ये सीन क्या चल रहा है? आज सीन है ऐसा कि उनकी दादी माँ ने, कान्हा की दादी माँ ने पूजा रखी है कान्हा और सयूरी के अच्छे के लिए, जिसमें बाकी उनके परिवार वाले उनकी हेल्प कर रहे हैं। देख रहे आप कितने अच्छे से हमारी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो सर हम जानना चाहते थे कि क्या हम ये कवर कर सकते हैं आज मीडिया वाले? क्या होता है कि जब हमें लगता है कि हमें चाहिए कि मीडिया कवर करे इन सब चीज़ों को, तो हम उन्हें इनवाइट देते हैं। आज बुलाया है हमने उन्हें, कवर कर सकते हैं। आप क्यों चाहते हो कि हम मीडिया वाले ये सब कवर करें? क्या फ़ायदा होता है सर इससे? जिससे हमारा शो और फेम में आएगा, हम नंबर 1 पे होंगे, अभी भी नंबर 1 पे हैं। नाइस, हम नंबर 1 पे है गाइस। सो ठीक है, अब हमें प्रोडक्शन से परमिशन तो मिल गई है। अब हम चलते हैं और देखते हैं सीन क्या चल रहा है और हम एक्चुअल फुटेज देखते क्या चल रहा है। देखो वैसे तो मैं एक्टर हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे ट्रीटमेंट सेट पे बहुत अलग थी। मैं लोगों से जो भी रिक्वेस्ट कर रहा था सब अच्छे से जवाब भी दे रहे थे। बट मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। आप सुबह के निकलते हो, आप हर सेट पर जाते हो, हर एक्टर से मिलते हो, हर चीज़ कवर करते हो सारे फैंस के लिए। सो गाइज़ प्लीज़ से थैंक यू टू देम, प्लीज़ से थैंक यू टू SBS। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो गाइज़ आई थिंक आई विल साइन ऑफ नाउ। मैं हूँ किंशुक वैद्य, आपका रिपोर्टर, साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन प्रथमेश। और अब आपके लिए आई है सास बहू और साजिश की आज की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार, एक स्पेशल स्टोरी। फिर जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो उसका चेहरा हूबहू वैसा ही हो जाता है जैसा कि इस वक्त सोनम का हुआ है। सावी, सोनम और नित्यम पहुँचे हैं बड़े महंत के पास। अब वो क्या है ना, शादी से पहले बड़े महंत का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है।
थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है सोनम के चेहरे पे, मतलब वो सोचती है कि यार ये सबको नॉर्मली देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा वियर्डली क्यों देख रहे हैं, लाइक इज़ देयर सम क्वेश्चन गोइंग ऑन इन हिज हेड। तो पहला थॉट तो यही आएगा कि शायद कुंडली क्वेश्चन मार्क, तो इसीलिए वो भी थोड़ा सोच में है कि हाँ वो ऐसा क्यों बोल रहे, अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं वो सोनम को। नित्यम की माँ कुछ ऐसा ही चाहती थी, और जब माँ चाहती है तो भला बेटा मना कैसे कर सकता है। इस सोनम की दिल की धड़कनें धड़क रही थी, क्योंकि उसने कुंडली का झोल किया है, वो अच्छे से जानती है। बड़े महंत जी जब उसे देखेंगे ना तभी उन्हें शक हो जाएगा, और ये बात लगता है सावी को भी अब तो पता चल गई है। यानी कि अब इस मीटिंग में ये बड़ा राज खुलेगा। राज ये कि कुंडली को जला दी गई है, और जो कुंडली दिखाई गई है वो कुंडली सावी की है। जो मेरी मम्मी है वेदिका, उनके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और हमारे घर में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है पूजा पाठ या कुंडली से रिलेटेड तो हमेशा महन जी को बुलाया जाता है। और नित्यम की शादी है सोनम के साथ, तो महन जी का आना ज़रूरी था, तो आज उनको बुलाया है। अब कुंडलियों का जो कांड किया है सोनम ने, अब देखते हैं कि वो कहाँ तक सच होता है, क्या खुलता है क्या नहीं खुलता है। मुझे लगता है कि महन जी को पता चल जाएगा या नहीं चलेगा, पता नहीं। अब हमने तो पहले ही कहा था कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। जब नित्यम और सावी की जोड़ी बन गई है और नित्यम की माँ भी सावी को ही पसंद कर रही है, तो भला दुल्हन सोनम कैसे बन सकती है। अब सोनम, आपका ना पत्ता साफ हो गया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि सीधे सीधे सबके सामने सच पता चले, उससे पहले ही कट लो, वरना बहुत बेइज्जती होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सर फिल्म में कुछ खाने पीने की बात है? बहुत ज़्यादा, बहुत। और इमेजिन एक वेजिटेरियन गुजरात की लड़की पाकिस्तान में, और वेजिटेरियन खाना, तो खाने की बहुत बातें हैं और खूब मज़ेदार और चटपटा खाना है। मिला था आपको खाना वहाँ पर? हाँ हाँ, मतलब मैं फिर वहाँ जाके तो पाकिस्तान में जाके तो क्या, ये लड़की जो पूरी दबंग हो जाती है, तो खाना बनवाया उनके लिए, वेज स्पेशली मंगवाया। ढोकला वोकला बनवाया कि नहीं? हाँ, वो उतना हम पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें ढोकला, खांडवी, पात्रा सब पाकिस्तान पहुँचाएंगे हम। अब खाने की बात निकली है तो हम भी आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर खाने पीने की बात नहीं, खाना पीना बन रहा है, और वो भी एक कलाकार हैं जो अपना हुनर दिखा रही हैं। सभी की प्यारी गहना थी, और अब आई एम स्नेहा योर, और आज मैं आई हूँ नवरात्र के इस शुभ पावन पे महाराजा भोग्स, क्योंकि हमारे हमारे देश की सबसे खासियत है कि जब भी फेस्टिवल होता है तो भगवान को 56 भोग और बहुत सारी वैरायटीज़ के खाने उनको पेश किए जाते हैं। मैं आई हूँ किचन में, और अब मैं यहाँ पे सीखने वाली हूँ थोड़ा बहुत डिलीशियस खाना जो सीक्रेट है महाराजा भोग्स का, और खुद बनाऊँगी भी। तो यहाँ के जो शेफ़ है उनसे ही पूछते हैं कि वो कैसे रोज़ इतना यमी खाना बना सकते हैं यार, मतलब क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो आलू का उपवास का सूखा भाजी बना रहे हैं। तो ओके, चलो सीखते हैं, मेरे को भी काम आएगा यार आगे उपवास में।
हमारी उपवास की आलू की सब्ज़ी रेडी है। तो अब दिखने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी पे। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है साबूदाना खिचड़ी, जो मेरी बहुत फेवरेट है और मोस्टली उपवास में हम वही खाते हैं। तो मैंने अब गरम तेल में ज़ीरा डाल दिया है और अब मैं डालूँगी लाल मिर्च, हरी मिर्च, सॉरी हरी मिर्च। साबूदाने की खिचड़ी रेडी है। और आज एक्चुअली मैंने ना कुछ डिफरेंट वैरायटी, मतलब डिफरेंट तरीका देखा है खिचड़ी बनाने का। तो आई विल ट्राई घर पे जाके ये। ये गोल एक्चुअली दिख रही है पर इतनी गोल नहीं है। तो मेरे को पहले ही पता था कि मुझसे ये गोल पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैंने इसका जुगाड़ पहले ही छुपा के रखा था। ये है स्नेहा जैन गोल 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 पूरी। तो हमने पूरियाँ बना ली है। देखो, मुझसे जितना हो सका चीटिंग करके एटलीस्ट एक पूरी तो मैंने बनाई है गोल, और बाकी शेफ़ ने बना ली है। तो अब हम करेंगे इसको फ्राई। अब हम ये खाना खाएंगे जो मैंने शेफ़ की मदद से बनाया है। तो लेट्स सी कितना अच्छा होगा, क्योंकि शेफ़ तो थे ही हेल्प करने के लिए, बट आई थिंक ये टेस्टी तो होगा क्योंकि दिख भी इतना यम्मी है, यम्मी रहा है। तो लेट्स ट्राई इट एंड खाते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अगर जिसका उपवास है तो रोज़ ऐसा यम्मी खाना बनाओ और खाओ, और दूसरों को भी खिलाओ, जो नहीं रखते उनको भी खिलाओ, और जाके ढेर सारा गरबा खेलो और माता रानी की सेवा करो। ये तो आप जानते ही हैं कि सास बहू और साजिश बहुत जल्द 19 साल में कदम रखने जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ 9 दिन बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आज हमारे इस जश्न में शामिल होने वाली है मोदी जी की बेटी। जी हाँ, मोदी जी को तो हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन मोदी जी की बेटी भी आ गई हैं। कहाँ आ गई मोदी जी की बेटी। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। लेकिन मेरा मन में एक सवाल है कि ये मोदी जी की बेटी आई कहाँ से? ये मोदी जी की बेटी ना भारत की मीडिया से आई है, और मीडिया वालों की ताकत तो आप जानते ही है, वो कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मीडिया वालों की ताकत ये नहीं पता थी कि एक बेटी भी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बात में एक छोटी सी बात हो गई, और उस बात को फिर कहाँ से कहाँ लेके गए, और फिर इतनी बड़ी बात हो गई कि मोदी जी की बेटी हो गई। रुद्र और प्रीशा जब भी मिलते हैं तो पूरी कायनात उन्हें किसी ना किसी बहाने दूर करने की साजिश में लग जाती है। रुद्र और प्रीशा शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं और उनकी कार भी फूलों से सजी है, लेकिन क्या पता था कि कुछ ही दूर जाकर एक तूफान उनका इंतजार कर रहा है।
कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। प्रीशा की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रुद्र उसे अस्पताल ले जा रहा होता है। तभी अचानक रुद्र और प्रीशा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देख ये लगता है कि ये कोई अनहोनी नहीं बल्कि ये सोची समझी साजिश है। लेकिन अब आपको हम पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं कि कैसे एक्सीडेंट सीन शूट किया जाता है। देखिए कैसे क्रेन से पहले कार को उठाया गया, वो भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ। फिर गाड़ी को एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है ताकि ऐसे लगे कि कार ट्रक से टकराने के बाद हवा में उड़ गई। हाँ बिल्कुल, जैसे रोहित शेट्टी की फिल्मों में गाड़ियां जमीन से ज्यादा हवा से बात करती हैं। खैर, एक्सीडेंट होने के बाद जैसे तैसे रुद्र प्रीशा को अस्पताल पहुंचा देगा। और जब मुसीबतों का पहाड़ जब गिरता है, फिर भक्त के लिए भगवान ही सहारा बनते हैं। तभी तो नवरात्रि के अवसर पर रुद्र देवी माँ से विनती करते हैं कि उनकी प्रीशा को ठीक कर दें ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आएं। और कहते हैं ना, जिंदगी में अंधेरा कितना भी हो जाए लेकिन उम्मीद की किरण जरूर लौटती है। यानी कि बुराइयां कितनी भी उड़ान भर लें लेकिन उन्हें मुंह के बल गिरना जरूर होता है। के दिन जो चल रहे थे, आज दशहरा है और आपको तो पता है दशहरे का मतलब ये है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां थी, उन सब का अंत होने वाला है आज, क्योंकि रुद्र मेरा बेटा रावण दहन करने वाला है। और रावण दहन करने के बाद हमारी ज़िंदगी की जो भी संकट है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हटने वाली है। अब प्रीशा और रुद्र को एक बार फिर से नजर लग गई और उनके अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन अब आगे देखिए कि कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, वही तो देखने के लिए दर्शक बेचैन होंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।